डिसऑर्डर और इंडोर्स का टॉपिक है, ठीक है। तो जो हमारे टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डिसऑर्डर, और ये क्या होता है, इंडोर्स, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जब हम चेक को डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, ठीक है, जब भी हम कोई चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उस केसेस में क्या होता है कि अगर मान लो चलो आज के डेट में मैंने चेक को डिपॉजिट किया, ठीक है, बाय द वे इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो बैंक वाले क्या करते हैं, भाई जिसका हमारा जो चेक है आपने जो बैंक में डिपॉजिट किया था, बाय द वे हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो बैंक वाले क्या करते हैं कि वही चेक हमें क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं, क्योंकि जो डिपॉजिट करवाया किसने, हमने करवाया, किसने करवाया, बैंक में। अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है तो रिटर्न भी कौन करेगा, बैंक वाला करेगा, ठीक है। एक छोटा सा जैसे मान लीजिए चलो ये हमारे पास एक कैंडिडेट है, इसने जो खुद का चेक है वो किसमें डिपॉजिट करवाया है, बैंक में, ठीक है। आज की डेट हम मान लेते हैं, आज की डेट में उसने चेक को डिपॉजिट करवाया, ठीक है। तो जैसे उसने चेक को डिपॉजिट करवाया है तो उस केस में मान के चलो उसने आज की डेट में बैंक में चेक को डिपॉजिट करवा दिया, तो डिपॉजिट करवाने के बाद मान लो उसको बैंक वालों ने क्या कर दिया, उसको 10 को वापस कर दिया, ठीक है। चेक था किसका, एक का, किसने डिपॉजिट किया, बैंक में। अब जो रिटर्न होएगा वो किसके द्वारा होएगा, बैंक के द्वारा। किसको होएगा, एक को, क्योंकि चेक किसका था, एक का चेक था, ठीक है। तो वो क्या होता है, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, चेक या तो हम क्या कहते हैं, बाउंस हो जाना, या फिर आपका चेक को क्या कहते हैं, रद्द हो जाना, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास आती है इसमें। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे हम मान के चलो ये कंडीशन तो हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करना चाह रहे हैं कि, ठीक है, तो जैसे मान लो इसको अभी कोई कैंडिडेट होता है, जैसे आपको चेक बैंक में डिपॉजिट करते हो या फिर पेमेंट क्या होता है, कुछ अमाउंट होती है चेक की, तो उस चेक को हम क्या करते हैं, जैसे बैंक में एंटर करते हैं, कुछ एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में हम चेक जमा कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। बाद में जब उस बैंक को बैंक वाले चेक करते हैं चेक को, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर उसमें कोई मिस्टेक वगैरह कुछ भी होती है तो बैंक वाले उस चेक को क्या कर देते हैं, डिसऑर्डर मतलब बाउंस मतलब रद्द कर देते हैं उसको, और जिस कैंडिडेट का चेक होता है उसी कैंडिडेट को वापस क्या कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन कई केसेस में क्या होता है, जब चेक क्या होता है, डिसऑर्डर हो जाता है, तो क्या होता है उसके ऊपर चार्ज देते हैं, ठीक है। तो चेक अगर बाय द वे हो जाता है तो क्या होता है, अगर बंदा जब तक वो रिसीव ना करे तब तक मैं क्या तो कोई ना कोई चार्ज भी ऐड कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। और डिसऑर्डर को लेके अगर आप बात करें, जैसे हम इसमें लिखते हैं रवि चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब मैंने क्या किया है, चेक को डिपॉजिट किया बैंक में, ठीक है। और वो जो भी चेक मान लीजिए 5000 का चेक था, ठीक है, आज की डेट में उसने डिपॉजिट किया, उसके बाद क्या आ रहा है, रिटर्न बाय चेक फ्रॉम बैंक एज डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद क्या करें, आगे अमाउंट भी लिखी हुई मिलेगी आपको 5000, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या था, रवि ने 7 तारीख को क्या किया था, एक चेक था उसका, उसने क्या किया था, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया था, ठीक है। तो बैंक में डिपॉजिट करवाने के बाद तो जैसे उसको पता चला कि उसका चेक का उसका बाउंस हो चुका है, तो 10 डेट को बैंक वालों ने क्या कर दिया, उसका चेक उसी को रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने के केस में एंट्री क्या बनाएंगे, और डिपॉजिट करने के केस में हम एंट्री क्या करेंगे। अगर जब भी कोई भी हम मतलब चेक वगैरह का डिपॉजिट करते हैं, मैं उससे पहले 2 पॉइंट कहना चाहूंगा आपके लिए, नंबर 1 और नंबर 2। एक हमारी एंट्री होती है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, सेकंड एंट्री होती है कैश ड्यू फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो पहली एंट्री हमारी क्या है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, सेकंड एंट्री हमारी क्या है, कैश ड्यू फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो पहले एंट्री में कहता है कि हमने क्या किया, जो कैश है वो हमने डिपॉजिट किया बैंक में, ठीक है। और सेकंड एंट्री में क्या कह रहा है कि हमने कैश को विथड्रॉ कर लिया किसमें से, बैंक
अगर मान लो चलो हमने डिपॉजिट की है कैश में, कैश को बैंक में, तो अमाउंट किसकी बढ़ेगी? बैंक की बढ़ेगी। कैश तो मार्जिन से क्या हो जाएगा, कम हो रहा है, मतलब माइनस हो जाएगा, तो जो बैंक अमाउंट बढ़ेगी वो किसकी बढ़ेगी? अपनी बैंक की अमाउंट बढ़ेगी। इसके अंदर क्या करा हमने, कैश विड्रॉल कर लिया, किसमें से किया है? बैंक में से। तो कैश हमारे पास रिसीव हो रहा है, तो कैश की अमाउंट बढ़ेगी, और हमने जो विड्रॉल किया वो किया किसमें से? बैंक में से, तो बैंक की अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। जब चीज कुछ बढ़ती है तो उसको तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो रेड्यूस होती है, कम हो जाती है, तो उस टाइम क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, जो रवि ने क्या किया था, खुद का जो चेक है वो बैंक में डिपॉजिट किया था, तो बैंक में अगर डिपॉजिट हुआ तो अमाउंट किसकी बढ़ी है? बैंक की अमाउंट बढ़ी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तुमने चेक था किसका? वो रवि का चेक था। ठीक है, जब मतलब वो जो चेक का डिपॉजिट करवाया था, किसने करवाया था? रवि ने करवाया था। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि बनेगी। बट टाइम को क्या कह रहा है? रिटर्न बाय बैंक, सॉरी रिटर्न बाय चेक फ्रॉम बैंक एज डिसऑर्डर, मतलब जो रवि ने चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया था वो अब आपका क्या हो चुका है? बाउंस हो चुका है, मतलब डिसऑर्डर हो चुका है। तो पहले जो चेक था वो था किसका? रवि का। डिपॉजिट किसने किया? बैंक में। तो हमने एंट्री क्या बनाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि। ठीक है, इसमें क्या है? रिटर्न बाय चेक फ्रॉम बैंक एज डिसऑर्डर, मतलब जो ऊपर वाली एंट्री में कहा हुआ था कि जो चेक था रवि का उसे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है, बाद में वो चेक डिसऑर्डर होने के बाद जो रिटर्न हो रहा है, किसके द्वारा चेक रिटर्न हो रहा है? बैंक से। और क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उसका डिसऑर्डर हो चुका है। तो पहले जो अपन एंट्री बनाई थी वो हमने क्या बनाई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि बनाई थी। अब अपनी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? रवि अकाउंट डेबिट टू में क्या जाएगा? बैंक आ जाएगा, क्योंकि जब बैंक सॉरी जब चेक बैंक में डिपॉजिट कराया था तो बैंक की अमाउंट बढ़ी थी। ठीक है, तो तब हमने क्या किया था? बैंक को डेबिट किया था। और अभी क्या क्या हो रहा है? अमाउंट कम हो रही है, कम हो रही है, उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मेरा रवि डेबिट है टू में बैंक है, मतलब जो अब जो इसमें क्या कह रहे हैं, तो रिटर्न हो रहा है चेक वो किसके द्वारा हो रहा है? बैंक के द्वारा रिटर्न हो रहा है, क्योंकि वो डिसऑर्डर हो चुका था। तो बैंक के द्वारा जब रिटर्न होगा तो बैंक से अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके पास जितने का भी चेक था वो वापस आ जाएगा, उसके पास अमाउंट क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे रिवर्स एंट्री हो जाएगी। जिसको पहले हमने डेबिट किया था उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, और जिसको क्रेडिट किया था उसको हम इस बार क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग एंट्री बनती है। ठीक है, अब एक बात और क्या होती है, जब भी आप क्या बनाते हैं? कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, कैश बुक के अंदर आप डिसऑर्डर की एंट्री करोगे या नहीं करोगे? मतलब जितने अमाउंट का चेक डिपॉजिट हुआ था उतने का डिसऑर्डर होके वापस आ गया। अब इसमें बैंक क्या है? डेबिट हो रहा है, इसमें क्या है? क्रेडिट हो रहा है, अमाउंट बढ़ गई। इसमें रवि डेबिट था, इसमें क्या था? क्रेडिट था, तो अमाउंट तो वैसे कहां जा रहा है? घटी की है, तो एंट्री करो से आगे आगे बढ़ करे। ठीक है, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं आएगा। अदरवाइज देखा जाए तो कैश बुक में एंट्री नहीं भी कर सकते हो, कर भी सकते हो। ठीक है, अमाउंट के अंदर मतलब जो आपका अमाउंट आना चाहिए, जो आपका आंसर आना चाहिए, उस पे कोई फैक्ट भी नहीं आएगा किसी भी तरह से। क्यों नहीं आता डिसऑर्डर एंट्री की वजह से? वो भी सुन लो। क्योंकि जब एक बार डेबिट होने के बाद वही कंटिन्यू, अगर क्रेडिट हो जाता है या वही जो भी है बैंक हो या कैश हो जो भी हो, अगर एक बार डेबिट होने के बाद में कैश एंट्री में क्रेडिट हो जाता है तो उस केस में वो क्या होता है? अमाउंट कैंसिल हो जाती है आपकी। ठीक है, तो कैंसिल होने से क्या होगा? अमाउंट कैंसिल होने से क्या होगा? ट्रांजैक्शन के ऊपर भी आपका इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप एंट्री करो चाहे ना करो इसके अंदर, कैश बुक के अंदर। लेकिन कई बार ट्रांजैक्शन खाली पड़ जाती है तो आप कर भी सकते हो, लेकिन आंसर के ऊपर कोई भी किसी भी टाइप से आपका इफेक्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है इंडोर्स। ठीक है, डिसऑर्डर में कोई डाउट हो तो बता देना मेरे को किसी भी टाइप से। ठीक है, और उसके बाद आता है इंडोर्स का ऑप्शन आता है। इंडोर्स के अंदर हम क्या करते हैं? इंडोर्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है,
के चलो ए का डिजिट हमारे पास और ए को का डिजिट है बी, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ बैंक, ठीक है। अब विंडोज का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने आप में से किसी को मैंने ये कह दिया कि यार मतलब मैं कह देता हूँ कि मेरा एक चेक है वो आप जाके बैंक में डिपॉजिट करवा देना, ठीक है। मतलब चेक इसका ए का, इसने कहा इसको बी को क्या करने के लिए बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए। तो इंडोर्स का मतलब हमारा क्या होता है कि हम खुद का चेक किसी दूसरे बंदे को दे देते हैं बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए, ठीक है। मतलब वो जो चेक था वो था किसका, ए का था, गया किसके पास, बी के पास, बी ने क्या किया डिपॉजिट किसमें करवाया, बैंक में करवाया। रूल के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं, अगर आप रूल के अकॉर्डिंग लेके चले तो रूल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, रूल के अकॉर्डिंग बनेगा क्रेडिट द गिवन और डेबिट द रिसीव। तो इसके अंदर रिसीव कर कौन रहा है, बी कर रहा है, ठीक है। मतलब उस कैंडिडेट से जो चेक रिसीव हुआ था वो रिसीव किया किसने था, बी ने किया था, और चेक था किसका, ए का, मतलब गिवन किसने किया, ए ने किया। तो एंट्री क्या करनी चाहिए, बी अकाउंट डेबिट टू ए बननी चाहिए, बी अकाउंट डेबिट टू ए बननी चाहिए, ठीक है। अब एक रिटर्न सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे। अब मैं फिर कोई टॉपिक उठा रहा हूं कैश का, ठीक है, कैश बुक का टॉपिक उठा रहा हूं। अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में करूं, वैसे तो दिखाना पड़ेगा अपने को, अदरवाइज कई बार कहते हैं इसको दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस जब दिखाए किसी का चेक या जो भी है, ठीक है। तो इसको इस एंट्री को अगर मैं दिखा देता हूं, ठीक है, अगर इस एंट्री को मैं कर देता हूं तो मेरा कैश बुक के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा किसी भी टाइप से। तो इसमें क्या होगा, बी है ए है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसमें बी है और ए है, इसके अंदर कैश और बैंक लिखा हुआ है, दोनों नहीं लिखा। तो कैश बुक के अंदर अपना क्या आएगा, किसी भी टाइप से कोई इफेक्ट नहीं है, किसी भी टाइप से नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, बी अकाउंट डेबिट टू में क्या किया, ए किया, ठीक है। तो एंट्री तो हमारी ए बनेगी, लेकिन जब मैं इसको क्या मतलब ट्रांजैक्शन कर ही देता हूं, जब मैं एंट्री अगर इसकी बना देता हूं, अगर मैं कैश बुक में जाके चेक करूंगा तो इसके ऊपर किसी भी टाइप से कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि ना तो इसके अंदर कैश है ना इसके अंदर किसी टाइप से बैंक है। तो ये आपको क्या नहीं दिखाएगा, किसी टाइप से आंसर के ऊपर इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। आप ये एंट्री करो चाहे ना करो, उस केस के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और निकलता है भाई, इसमें क्या लिखा, चेक इसमें था किसका, ए का, किसने कहा, बी को कहा क्या मैंने चेक करवा क्या करवा दो, बैंक में डिपॉजिट करवा दो। उसका मतलब क्या होता है, इंडोर्स का ये चीज ये मतलब होता है जब एक बंदे ने दूसरे कैंडिडेट को चेक दिया खुद का बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए, और वही चेक बाद में डिसऑनर हो जाता है, मतलब वही चेक जो बैंक में डिपॉजिट हुआ था किसी एक कैंडिडेट का किसी दूसरे कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, अगर वही चेक अपना क्या हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है, तो उस केस में हम एंट्री क्या करें, ठीक है। अगर मैं इसे बोर्ड पे लिखूं तो आप बता दोगे, ठीक है। मैं सिर्फ बोल के पूछना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग सेट रखना, दोबारा सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूं। मतलब जो चेक इंडोर्स वाला स्टार्टिंग से बता रहा हूं, इंडोर्स का मतलब क्या होता है, जो खुद का चेक होता है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं किसी दूसरे कैंडिडेट को देते हैं, क्या करवाने के लिए, बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए, ठीक है। तो अगर जब उसने वो चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, मतलब खुद का चेक था किसी दूसरे कैंडिडेट को देके कहा कि बैंक में डिपॉजिट करवा दो, तो उस बंदे ने बैंक में वो चेक डिपॉजिट करवा दिया। तो जैसे वो चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ, अगर वो चेक क्या हो जाता है, बैंक में डिपॉजिट होने के बाद डिसऑनर्ड हो जाता है, तो उस केस के अकॉर्डिंग हम एंट्री बनाएंगे क्या। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो इस चीज को, क्योंकि जब आपने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था डिसऑनर्ड का, कि जिस केस के अंदर हम क्या करते हैं,
ठीक है। जैसे वो चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ था, कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वो चेक क्या हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। तो डिसऑर्डर हो जाएगा तो वो चेक जाएगा किसके द्वारा, बैंक के द्वारा जाएगा। चेक था किसका, वो ए का, ठीक है। रिटर्न किसके द्वारा हो रहा है, बैंक के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो रिवर्स एंट्री इसकी क्या बनाएगा, ए अकाउंट डेबिट टू में बी बनाएंगे, हम ये एंट्री बनाएंगे। अब अगर इसकी दूसरी एंट्री कोई बनानी है आपको, तो वो भी आप बना सकते हैं। किस केस में, वो देखो, ये चेक था किसका, ए का, डिपॉजिट करवाने का किसको था, बी को, किसमें, बैंक में। तो मैं ये भी तो एंट्री बना सकता हूं इसके अंदर, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड बन सकती है, नहीं बन सकती, थोड़ा ध्यान से सोचना। ये केस कभी भी नहीं आएगा, याद रखना। थोड़ा सा कई बार क्या होता है, स्टूडेंट अच्छे से ध्यान दिया होता है, कई बार थोड़ा सा पजल करने के लिए पूछ लिया जाता है, सब ध्यान रखने के लिए, लेकिन फिर भी ध्यान हमारा काम उसी बोर्ड पे चेक होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन एक होती है जहां पर इसमें कुछ नहीं है, किसी भी टाइप से अगर डिसऑर्डर किया, एंडोर्स किया, एंट्री आ जाती है अपनी, तो उस केसेस के अकॉर्डिंग अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो आप नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर बिल्कुल एज इट इज ठीक आएगा इसका, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर का, और सेकंड हमारा रूल्स है इंडोर्स का। मतलब थोड़ा सा चेंज है, बाकी देखा जाए तो लगभग ठीक ठाक सेम ही है, ठीक है। तो एक बार और रिपीटेशन डेट आ देते हैं अपन। तो डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जब भी आप अपना चेक बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, और वो जब बैंक में चेक डिपॉजिट हो जाता है, 2 से 3 या 4 दिन बाद वो चेक अगर बाय द वे क्या हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। तो डिसऑर्डर होने के बाद वो चेक जिसका होता है उसको रिटर्न हो जाता है, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। तो पहले जो आप एंट्री बनाते हैं बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, तो वो तो एंट्री हम बना देंगे। जब हम क्या करते हैं, वो चेक अगर डिसऑर्डर हो जाता है तो उसकी हम क्या करते हैं, रिवर्स एंट्री करेंगे, ठीक है। जो पहले डिपॉजिट के केस में जो डेबिट किया था, डिसऑर्डर के केस में उसको क्रेडिट कर देंगे, और जो क्रेडिट किया था उसको डिसऑर्डर के केस में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इंडोर्स का। इंडोर्स का मतलब क्या होता है कि खुद का, मतलब कोई एक कैंडिडेट है, वो खुद का चेक किसी दूसरे कैंडिडेट को दे देता है बैंक में क्या करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए। तो जैसे वो बैंक में डिपॉजिट करता है, तो बैंक में डिपॉजिट करने के बाद वो चेक अगर क्या हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, तो चेक जाके कौन देता है, जिसको दिया था पहले, ठीक है। था किसका, ए का था। तो पहले एग्रीमेंट में क्या बनाई थी, डिपॉजिट करवाने के बाद, सॉरी डिपॉजिट के पेमेंट में क्या बनाया था, बी अकाउंट पेमेंट पे बनाई थी। अब अगर वो डिसऑर्डर हो जाता है एंडोर्स होने के बाद, तो एंट्री हम क्या बना देंगे, ए अकाउंट डेबिट टू बी, क्योंकि वो चेक एग्जैक्ट था किसका, ए का था। तो बाद में रिसीव कर भी हो रहा है, ए कर रहा है, तो डेबिट का रिसीव, तो डेबिट किसको करेंगे, ए को करेंगे। तो चेक दिया किसको था, बी को दिया था। तो उस टाइम जब आपने रिसीव किया था बी ने, तो बी को हमने क्या किया था, डेबिट किया था। तो अब इस केस में वो उसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट मतलब गिवन मतलब उसको वापस दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो चेक क्या हो चुका है, डिसऑर्डर हो चुका है। तो अब उस केस में आप उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये छोटा सा एक टॉपिक है जो समझने वाली भी बात है, बहुत अच्छी खासी। भाई कई बार डिसऑर्डर हो जाता है या जो भी हो जाता है, तो ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, किस केस में होनी चाहिए, किस केस में नहीं होनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ज्यादातर जो ट्रांजैक्शन आती है आपकी, वो ट्रांजैक्शन आती है कैश बुक के अंदर, ठीक है। क्योंकि कैश बुक के अंदर ही बैंक में ट्रांजैक्शन होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, इंडोर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको एक बार चेक कर लो, देखो। ज्यादा करने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। थोड़ा समझ के करो, अच्छे से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक दो एंट्री के बाद
और कई बार क्या होता है, जैसे हम मान के चलो इस केस में, कुछ एक केसेस के अंदर क्या होता है, इस केस में भी हम मान के चल सकते हैं कि कई बार जैसे आप कहीं हर एक चीज के जाते हैं ना, किसी अकाउंटेंट के अंदर काम करते हैं, जैसे जो भी है, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, कई बार तो गलतियां हो जाती है अपने से। अगला आपसे ये नहीं पूछेगा, लिख के नहीं पूछेगा कि इसकी एंट्री बनेगी क्या, वो आपसे बाय केस पूछेगा कि भाई बता इसकी एंट्री बनेगी क्या। अगर वो लिख के पूछेगा तो आप नॉर्मल है सोच के जैसे भी बता दोगे, लेकिन वो ये आपका IQ भी चेक करना चाहता है कि आप इस चीज को सुनने के बाद बता सकते हैं नहीं। और उस केसेस में आपको करना क्या होता है कि ध्यान रखना कि उस चीज को आप एक बार सुनो, दूसरी बार कहने की जरूरत ना पड़े, अगले को कभी आप एक बार दोबारा रिपीट करना, तो वो चीज अच्छी नहीं होती, ठीक है। चेक करो इसको। कंट्रोल ठीक है, या ट्रांजैक्शन निकाल लेता हूं 1 मिनट, ठीक है, रफ कर लेता हूं एक बार इसको। एक काम करते हैं, इसको ना जैसे अपना अगला नेट ऑफ आएगा ना कैश बुक का, ठीक है, तो कैश बुक में थोड़ा